नमस्कार दोस्तों सनातन धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। यह समय शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही सनातन धर्म में प्रकृति का भी विशेष स्थान दिया गया है। ऐसे में अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में घर में कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं तो भगवान भोलेनाथ के साथ माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर दया की दृष्टि बनाए रखती हैं। सावन में ही हरियाली अमावस्या आती है। कहते हैं अमावस्या के दिन जो भी पेड़ पौधा लगाया जाता है उसकी रक्षा स्वयं इंद्रदेव करते हैं। इस वर्ष यानी 2023 में सावन का महीना और भी विशेष होने वाला है, क्योंकि 19 वर्षों के बाद सावन मास और पुरुषोत्तम मास एक साथ आ रहे हैं। सावन के इस पावन महीने में कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जिन्हें घर में लगाने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पौधों के बारे में जिनको घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आंकड़े के पौधे के बारे में, जिसे आंख का पौधा भी कहते हैं। यह घर में लगाना बेहद ही शुभ होता है। आंकड़े के पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सफ़ेद और दूसरा होता है बैंगनी कलर का, लेकिन इन दोनों में सफ़ेद आंख का पौधा विशेष महत्व रखता है। इस पौधे के अंदर इतने गुण होते हैं कि आप जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, अपने धर्म शास्त्र में इसका एक जगह जिक्र नहीं है, कई जगह इसकी विशेषता बताई गई है और शिव महापुराण में तो इसका जिक्र कई जगह मिलता है। जिस घर में यह पौधा लगाया जाता है उस घर में धन समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। और दोस्तों, इस पौधे की जड़ वास्तु दोष को हटाती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। आंकड़े का पौधा शिव के प्रिय पौधों में से एक है। शिवजी की पूजा में आंकड़े के फूल विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर बनी रहती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यदि कहीं भी यह पौधा आपको मिल जाए तो इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा पौधा है बेलपत्र का पौधा। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है उनके घर पर शिवजी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। वास्तुशास्त्र में भी बेलपत्र के पौधे को लगाने का खास महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सही दिशा में अगर बेलपत्र का पौधा लगाएं तो इसके लगाने से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेलपत्र का पेड़ घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। तीसरा है समी का पौधा। दोस्तों, समी का पौधा भी घर में लगाना बेहद शुभ होता है। इसको लगाने से सुख शांति व धन की प्राप्ति होती है, साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करता है। यह पौधा तुलसी के पौधे के जितना ही घर में लगाना जरूरी होता है। इसके पत्ते फूल शिव की पूजा में विशेष रूप से महत्व रखते हैं। शिवलिंग पर इन्हें चढ़ाने से शिव अति प्रसन्न होते हैं और समी का पौधा घर में लगाने से महादेव के साथ साथ शनि देव की भी कृपा आप पर बनी रहती है। चौथा है धतूरे का पौधा। धतूरे का पौधा भी शिवजी के प्रिय पौधों में से एक है। शिवजी पर धतूरा चढ़ाने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। वहीं अगर आप सावन के महीने में घर में धतूरे का पौधा लगाते हैं तो इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का भी विशेष महत्व है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी जी का वास माना गया है। अधिकतर घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है। सावन के महीने में तुलसी घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो सावन के महीने में तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाएं। दोस्तों, इन सभी पौधों को अगर आप हरियाली अमावस्या के दिन लगाते हैं तो इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप पीपल का पौधा भी किसी गार्डन में बगीचे में लगा सकते हैं। इससे भी आपका पितृदोष समाप्त होता है। यदि व्यक्ति हरियाली अमावस्या के दिन पीपल का पौधा कहीं पर भी लगाता है तो उसे एक अश्वमेध यज्ञ की पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जिस व्यक्ति पर पितृ दोष चल रहा होता है वह भी समाप्त हो जाता है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।